घर का माहौल एकदम शांत था, जैसे किसी अनजाने तूफान का डर हवा में तैर रहा हो। तभी अचानक मुख्य दरवाजा जोर से खुला, इतनी ताकत से कि जैसे पूरा घर हिल गया हो। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, बाल बिखरे, आंखों में दर्द और जख्मों की आग, और उसकी बाहों में एक छोटा बच्चा था, जैसे वो सीने से ऐसे पकड़े थी जैसे दुनिया का उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। दादी ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और ये बच्चा कौन है? औरत पलटी, उसकी सांसें तेज थीं और आवाज बिजली की तरह गूंजी। मैं कोई अजनबी नहीं, मैं रोमिल की पहली पत्नी रीमा हूं, और ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, हमारा बच्चा है। ये शब्द पूरे घर की दीवारों से टकराकर वापस लौटे और हर चेहरा सदमे में जम गया। अवनी का दिल धड़कना भूल गया। रूही ने नहर की ओर देखा और रोमिल वहीं खड़ा रह गया, मानो पैरों में जान ही ना बची हो। रीमा ने बच्चे को और कसकर पकड़ा और बोली, मैं अब अपना बच्चा किसी के पास नहीं छोड़ूंगी। मैंने बहुत रोया, बहुत टूट गई, बहुत इंतजार किया, लेकिन अब मेरा बच्चा सिर्फ मेरा है और मैं इसे किसी कीमत पर नहीं खोऊंगी। तभी रूही गुस्से में आगे आई और चीखी, अब ये सच छुपेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नेहर को सब बताऊंगी। नेहर गुस्से से उसकी ओर मुड़ा, अगर इतना सब पता था तो अब तक चुप क्यों थी? क्या ये घर कोई टीवी शो है? क्या हम सब किरदार हैं? रूही की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूती में डूबी थी। मैं चुप थी क्योंकि मैं किसी की शादी, किसी बच्चे, किसी औरत की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन हालात सच को छुपने नहीं देते। तभी रोमिल चीख पड़ा, बस अब और नहीं। उसकी आवाज में डर था, शर्म थी और टूटन थी। सबकी नजरों के बीच वो बोला, हाँ रीमा सच कह रही है, वो मेरी पहली पत्नी है और ये बच्चा मेरा खून है। मैंने ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि मैं अवनी को खोना नहीं चाहता था। अवनी की आवाज टूट कर निकली, खोना या धोखा? तुमने मुझे प्यार दिया या जिंदगी भर का झूठ? उसी वक्त बच्चा नेहर के पास आया और मासूमियत से उसका हाथ पकड़कर बोला, नेहर भैया, अब तो मम्मी पापा और मैं साथ रहेंगे ना? नेहर के चेहरे पर दर्द की लकीरें फैल गई। तभी बाहर अचानक ब्रेक की आवाज आई और एक काली एसयूवी रुक गई। उसमें से एक दूसरी औरत उतरी, बेखौफ, ठंडी निगाहें और चेहरे पर ऐसा यकीन जैसे वो जीतने आई हो। वो सीधे अंदर आई और बिना एक शब्द कहे बच्चे को गोद से छीनने लगी। रूही चिल्लाई, रुको, ये कौन हो तुम? ये बच्चा कहाँ ले जा रही हो? वो औरत पलटी और बोली, ये बच्चा मेरा है और मैं इसे लेने आई हूँ। रूही और घरवाले स्तब्ध थे। नेहर आगे बढ़ा और पूछा, ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है? तभी वो औरत अचानक अपनी कमर से गन निकालती है और चिल्लाती है, एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली दिमाग में जाएगी। घर में चीखें गूंज उठी, लेकिन रूही पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने सही पल देखकर उस औरत की कलाई पकड़ ली, गन हवा में उछली, जमीन पर गिरी और दोनों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। तभी धड़ाम, गन चल गई और गोली हवा चीरती हुई ऊपर दीवार पर जा लगी। बच्चा रोते हुए चिल्लाया, नेहर भैया! और उसी पल नेहर दौड़कर रूही को धक्का देकर बचाता है और उस औरत को दूर फेंक देता है। गन उसके हाथ से छूट जाती है और जमीन पर लुढ़क जाती है। पूरे घर की धड़कन तेज थी। तभी अचानक रोमिल दहाड़ा, बस अब और नहीं। उसकी आवाज में अब डर नहीं, सच था, नंगा सच। वो बोला, आज सब सुन लो, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा खून है, और ये औरत, ये भी मेरी पहली पत्नी है। पूरा घर झटके में रह गया। रूही कांपते हुए बोली, तो नेहर, ये बच्चा नेहर को पापा क्यों कहता था? रोमिल ने भारी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मैंने इस बच्चे को सालों तक छुपाकर नेहर के पास रखा था, ताकि दुनिया मेरा सच ना जान सके। ये बच्चा कभी नेहर का नहीं था, वो सिर्फ मेरे पापों का बोझ था, जिसे नेहर ने बिना सवाल उठाए उठाया। नेहर की आंखों में पहली बार खामोश आंसू गिर पड़े। बाहर पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी। पूरा घर समझ चुका था कि आज सिर्फ सच नहीं खुला, आज रिश्तों का नकाब उतर गया। घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज और अंदर रिश्तों का टूटता हुआ शोर, दोनों मिलकर ऐसा माहौल बना चुके थे जैसे जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही हो। बच्चा अब भी नेहर की शर्ट पकड़े रो रहा था और पूरा घर डर, गुस्से और सवालों में डूबा हुआ था। तभी एक पुलिस ऑफिसर अंदर आया और बोला, ये मामला घरेलू झगड़ा नहीं, कस्टडी का केस है। फैसला यूं चिल्लाने से नहीं होगा, कोर्ट सब तय करेगा। दादी की आंखों में आंसू थे पर आवाज कड़क, लेकिन पहले सच सामने आएगा, डीएनए टेस्ट होगा। रोमिल घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ डीएनए टेस्ट होगा और तब ये बच्चा साबित करेगा कि ये मेरा है। वो दूसरी औरत जिसने गन निकाली थी, वो हल्की मुस्कान लेकर बोली, डीएनए टेस्ट ही तो चाहती थी मैं, क्योंकि तुम्हारा सच अब सिर्फ अदालत में साबित होगा। रोमिल। रीमा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी, मेरे बच्चे को तुम खिलौना समझ रही हो? ये मेरा खून है। लेकिन नेहर बीच में आकर दोनों को अलग करता है और पहली बार शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहता है, इस बच्चे ने जो सहा है वो तुम दोनों ने नहीं, मैंने सहा है। उसकी बात ने पूरे घर को चुप कर दिया। अगले दिन कोर्ट ने डीएनए टेस्ट का आदेश दे दिया।
जब बच्चे का सैंपल लिया जा रहा था तो वो रोते हुए बोला, नेहर भैया, मुझे दर्द होगा क्या? नेहर उसे गोद में लेकर बोला, नहीं, मैं हूं ना। और उसे एक पल में साफ था, बच्चा चाहे किसी का हो, दिल सिर्फ नेहर से जुड़ा था। 3 दिन में रिपोर्ट आने वाली थी, लेकिन उन 3 दिनों में रिश्तों की जड़ें हिल गई। अवनी रोमिल को देखते ही रो पड़ती थी। रूही हर रात बच्चे को छाती से लगाकर गांव की पुरानी तस्वीरों से अपना अतीत ढूंढती। दूसरी औरत रात भर फोन पर वकीलों से बात करती। और रूही बिना सोए हर कागज, रिकॉर्ड, हॉस्पिटल पेपर, पुराने पते सब खंगाल रही थी, क्योंकि उसे सच पर भरोसा था, पर इंसानों पर नहीं। 3 दिन बाद पूरा घर एक कमरे में इकट्ठा था। पुलिस, कोर्ट अधिकारी और मेडिकल अधिकारी डीएनए रिपोर्ट लेकर आए। फाइल मेज पर रखी और सबकी धड़कन एक साथ रुक गई। अधिकारी ने कागज खोला और बोला, डीएनए मैच्ड, बच्चे का जैविक पिता है। सब सांस रोककर सुनने लगे। रोमिल सिंघानिया। रीमा फूट फूट कर रोने लगी। अवनी जमीन पर बैठ गई। दूसरी औरत मुस्कुराई जैसे जीत गई हो। रोमिल ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल रूही ने तेज आवाज में कहा, नो, ये रिपोर्ट फर्जी है। सब उसकी तरफ मुड़े। अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें इस रिपोर्ट पर शक क्यों है? रूही ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, क्योंकि मैंने इस डीएनए टेस्ट वाली लैब का बैकग्राउंड चेक किया है। ये कोई सरकारी लैब नहीं, ये वही प्राइवेट लैब है जहां रोमिल ने पहले भी किसी कागज के साथ धोखेबाजी की थी। और सबसे बड़ा सबूत, उस दिन टेस्ट के दिन सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि रिपोर्ट वाली फाइल टेस्ट रिजल्ट से पहले लैब के डायरेक्टर के कमरे में 18 मिनट रहकर निकली है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोमिल चिल्लाया, तू मुझे झूठा साबित करना चाहती है? रूही बोली, नहीं, सच को सही साबित करना चाहती हूँ। तभी वो दूसरी औरत गुस्से में चिल्लाई, बस, बहुत हो गया, ये बच्चा मेरा है और मैं इसे अभी लेकर जा रही हूँ, चाहे कोर्ट हो या पुलिस। उसने फिर से बैग में हाथ डाला जैसे गन निकालने वाली हो, लेकिन नेहर तेजी से आगे आया, उसका हाथ पकड़ा और ठंडी खतरनाक आवाज में बोला, जो सच चुरा कर मिलता है वो हमेशा डर बनकर पीछे आता है। इस बच्चे की जिंदगी खिलौना नहीं। तभी पुलिस ऑफिसर ने कहा, अब इस केस में सरकारी डीएनए टेस्ट होगा और तब कोई बदल नहीं पाएगा। ये सुनते ही बाकी सब शांत थे, लेकिन रोमिल के चेहरे पर पहली बार डर सच में दिखा, क्योंकि अब सच सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और जैसे ही पुलिस बच्चे को ले जाने लगी, उसने नेहर की कॉलर पकड़कर रोते हुए कहा, भैया, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। और पूरा घर समझ गया, डीएनए चाहे जिसे साबित करे, दिल नेहर का ही बाप चुनेगा।